एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह बहुत थक चुकी थी और हाफ रही थी। वह बहुत ज्यादा प्यासी भी थी। बुद्ध ने बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को अपने हाथ के इशारे से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ छेपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, स्त्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी निकाल पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब से सुगंधित पानी पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे पीने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात को दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरा और कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाना गाने का अवसर मिला। राजा ने गाना सुना और अपने गले की माला उपहार स्वरूप में मुझे दिया, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि यहाँ आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों के आधार पर होनी चाहिए। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया और उसे पुरस्कार भी दिया, जिसके कंठ में स्वयं सरस्वती विराजमान है, वह कभी अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर आपने नीची सोच और नीचे कार्य करके अछूत होने का परिचय दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में अछूत या कन्या नहीं, बल्कि आप हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा हुए और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। दोस्तों, कोई भी इंसान जाति या धर्म से अछूत नहीं होता है। उसके कर्म या उसकी छोटी सोच ही उसे अछूत बनाती है।